नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय टॉपिक में बहुत छोटे टॉपिक्स हैं। तो उन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं लगातार अपने वीडियोस में कवर कर रहा हूं और एक और नई वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, जो एक अच्छा सा वीडियो होगा, बड़ा सा वीडियो होगा व्हाइट बोर्ड पे आकर के, जिसमें इन सारे के सारे वीडियोस का कॉम्बिनेशन होगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि गत वर्ष में खाली रही मकान के स्वामी की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य, यानी पिछले साल अगर मकान संपत्ति पूरा खाली है तो उसका वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जाएगा, यानी एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन्ड बाय ऑनर रिमेन्ड वैकेंट इन प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में जो भी मकान संपत्ति किसी भी मकान मालिक का है, पूरे के पूरे साल खाली रहा, कोई किराएदार नहीं आया, तो उसके लिए किस तरीके से देखा जाएगा कि मकान संपत्ति क्या होता है, उसकी जो भी एनुअल वैल्यू क्या है, उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। यदि कोई करदाता अपने मकान में या उसके किसी भाग में पूरे गत वर्ष में इस कारण से नहीं रह सका क्योंकि उसकी नौकरी अथवा व्यापार किसी और जगह पर है, तो वैसे मकान या उसके उस भाग का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। यानी अगर कोई भी करदाता है, उसने जो मकान लिया हुआ है उस मकान में या फिर उस मकान के किसी हिस्से में, एक कमरे में, दो कमरे में, इसकी बात की जा रही है, उन सारे के सारे हिस्सों में वह व्यक्ति, वह करदाता इस वजह से नहीं रह पाया कि उसकी नौकरी या फिर उसका व्यापार किसी और जगह पर है, तो क्या होगा, इस स्थिति में जो भी मकान का वार्षिक मूल्य होगा वह शून्य हो जाएगा, बशर्ते यह मकान वास्तव में किराए पर न उठाया गया हो तथा स्वामी ने इससे कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं किया हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो भी मकान मालिक है उसने उस मकान को किराए पर नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए मैं मकान मालिक हूँ और मेरा मकान दिल्ली में है और जो मेरी नौकरी है, जो मेरा जॉब है, वह बेंगलुरु में है। तो जॉब की वजह से अगर मैं दिल्ली में नहीं रह पा रहा हूं, तो दिल्ली में जो मेरा मकान है उस मकान की जो एनुअल वैल्यू होगी जब निकाली जाएगी वह आएगा शून्य, यानी जीरो आएगा। करदाता के इस प्रकार के अधिकतम दो मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य होगा और कोई भी करदाता है जो मकान का मालिक है वह केवल दो मकानों को ही जीरो करा सकता है। यानी अगर उसके पास दो मकान है, जैसे मान लीजिए मेरा दिल्ली में दो मकान है, और तब क्या होगा, उन दो मकानों का जो एनुअल वैल्यू होगा वह शून्य होगा। बाय द वे अगर मेरे पास तीन मकान हैं, तीन घर हैं, तो केवल दो का ही जीरो होगा एनुअल वैल्यू, एक को क्या किया जाएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। आप लोग इस बात को समझेंगे। करदाता का व्यवसाय अथवा नौकरी अन्य किसी स्थान पर होने की वजह से उसे अन्य किसी स्थान पर ऐसे मकान में रहना चाहिए जिसका संबंध करदाता से नहीं हो, और इस कंडीशन में जो करदाता है, जो मकान मालिक है, वह क्या हो, वह ऐसे मकान में रह रहा हो जहां पे वह नौकरी कर रहा है, वह उसका नहीं हो, किसी और व्यक्ति का हो। करदाता को धारा 23(4)(b) का लाभ प्राप्त करने के लिए यह साबित करना होगा कि वह नौकरी या व्यवसाय की सुविधा की वजह से दूसरे मकान में रहता है, न कि किसी अन्य व्यक्तिगत सुविधा की वजह से। और जो भी अगर कोई भी करदाता है उसको अगर सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी का अगर बेनिफिट लेना है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि वह जिस मकान में रह रहा है वह मकान क्या है, वह मकान उसका नहीं है, और जो मकान उसने छोड़ा है वह नौकरी की वजह से छोड़ा हुआ है, अन्य किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से नहीं। यदि कोई करदाता अपने मकान को बंद करके अपने पिता के मकान में व्यक्तिगत सुविधा हेतु रहता है तो उसे इस धारा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
इस बात को आप लोग समझेंगे। जैसे कोई करदाता अकेला है और वह भोजन आदि की सुविधा की वजह से अपने पिता के मकान में रहता है, तो उसे इस सुविधा की वजह से इस धारा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को, और एग्जाम में जब कभी प्रश्न पूछा जाता है तो विद एग्जाम्पल इसको लिखेंगे, समझाएंगे, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।